हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टूडेंट्स वर्सेस स्टडी। आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं क्लास 10th एनसीईआरटी हिंदी स्पर्श बुक के पद्य खंड का चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है दोहे। अब ये जो दोहे हैं ये बिहारी जी द्वारा लिखे गए हैं, जो श्री कृष्ण जी के सच्चे भक्त होते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सोहत ओढ़े पीतु पटु श्याम, सलोने गात, मनाऊ नीलमणि शैल पर आतपु पर्यो प्रभात। अब इस दोहे में जो बिहारी जी हैं, जो कवि हैं, वो श्री कृष्ण जी के सौंदर्य का वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि जो श्री कृष्ण है उन्होंने पीले रंग के वस्त्र पहने हुए हैं। उन्होंने अपने सुंदर सलोने गात पर, सुंदर सलोने शरीर पर जो है पीले रंग के वस्त्र पहने हुए हैं, और वो इस तरह से लग रहे हैं जैसे मानो नीलमणि के पर्वत पर सूरज की पहली किरणें पड़ रही हों। कहलाने एकत बसत अहि मयूर मृग बाग, जगतु तपोवन सौ कियो दीरक दाग निदाग। अब इस दोहे में जो हमारे बिहारी जी हैं वो कह रहे हैं कि इस गर्मी ने या फिर विपत्ति, गर्मी को यहाँ पर विपत्ति के समय से जो है कंपेयर किया गया है, उनकी तुलना की गई है। और वो इनकी तुलना करते हुए कहते हैं कि जो गर्मी है या फिर जो विपत्ति का समय है वो इस तरह से आता है कि जो शत्रु होते हैं वो भी अपनी शत्रुता को भूलकर और एक साथ रहने लग जाते हैं। और वो शत्रु को जो है एक साथ दिखाने के लिए यहाँ पर मोर, बाघ और सांप की जो है बात बता रहे हैं कि जब शत्रु को जो है किसी विपत्ति में जब शत्रु पड़ जाता है तो वो अपनी शत्रुता भूलकर अपनी शत्रु के साथ ही रहने को तैयार हो जाता है। और वो यहाँ पर जो है मोर का, सांप का और बाघ का उदाहरण देते हुए बता रहे हैं कि जैसे मोर, सांप और बाघ जो है वन में जो है एक साथ रहने लगते हैं, वैसे ही जो इंसान होते हैं, जो मनुष्य होते हैं, जो व्यक्ति होते हैं, वो भी अपनी शत्रुता को भूलकर जो है अपने शत्रुओं के साथ ही रहने लग जाते हैं, वो तपस्वी बन जाते हैं। बतरस लालच लाल की मूली धरी लुकाई, सौ करे भौनु हंसे दैन कहे नटी जाई। अब इस दोहे में जो कवि हैं, जो बिहारी जी हैं, वो गोपियों के बारे में बता रहे हैं कि जो गोपियां हैं उन्हें श्री कृष्ण से बात करने का मन है, इसलिए उन्होंने जो है श्री कृष्ण जी की मुरली जो है छुपा दी है। और जब वो उनसे मुरली के बारे में पूछते हैं तो वो उनसे मना कर देती हैं कि उन्होंने नहीं चुराई, और अगर वो फिर भी उनसे पूछते रहते हैं तो वो मुरली को देने से मना कर देती हैं। कहत नटत रीझत खिजत मिलत खिलत लजियात, भरे भवन में करत है नैनहु ही सब बात। अब इस दोहे में जो बिहारी जी हैं, जो कवि हैं, वो श्री कृष्ण और नायिका के बारे में बता रहे हैं कि कैसे जो श्री कृष्ण और नायिका है या फिर दो प्रेमी है, वो बहुत सारे लोगों के बीच में भी इशारों में खूब बातें कर लेते हैं। वो बता रहे हैं कि जो श्री कृष्ण है वो नायिका से वहाँ से चलने के लिए कहते हैं, उनके साथ चलने के लिए कहते हैं, लेकिन जो नायिका है वो मना कर देती है। वो दोनों आँखों में जो है एक दूसरे को रूठते मनाते हैं, और फिर जब वो मिलते हैं तो उनके जो दिल होते हैं वो खिल जाते हैं। और जो नायिका है, जो गोपी है, वो उसको लज्जा आने लगती है, उसको शर्म आने लगती है, वो शर्म से लाल हो जाती है। बैठी रही अति सघन बन, बैठी सदन तन महा, देखी दोपहरी जेठ की छाहों चाहती छां। अब इस दोहे में जो कवि, जो हमारे बिहारी जी हैं, वो ये बता रहे हैं कि इस जेठ के माह में, यानी कि इस जून के माह में, इस गर्मी के मौसम में जो है, जो छाया है उसकी सबको इतनी ज़्यादा ज़रूरत है, लेकिन फिर भी किसी को छाया का भी मतलब छाया भी नहीं मिल रही है उन्हें। अब वो कह रहे हैं कि ऐसा लगता है कि इस जेठ के महीने में, इस गर्मी के महीने में जो छाया है उसे वो भी विश्राम करने के लिए छाया ढूंढने चली गई है। कागज पर लिखत ना बनत, कहत संदेशु लजात, कहिहु सब तेरो हियो मेरे हिय की बात। अब इस दोहे में जो बिहारी जी हैं वो उस नायिका के दिल की बात जो है वो बता रहे हैं कि जो नायिका है वो कहती है कि वो, उसका मानना है कि वो अपने दिल की बात जो है श्री कृष्ण से एक पत्र के रूप में या लिख कर जो है नहीं कह सकती, क्योंकि उसे उसमें लज्जा आ रही है, उसे शर्म आ रही है।
और वो अपने मुंह से जाकर भी उनको नहीं बता सकती, क्योंकि उसे कहने उनको अपने मुंह से कहने में भी उसको शर्म आ रही है, और वो किसी और के हाथ ये संदेश भिजवा भी नहीं सकती बोलकर कि, क्योंकि उसे तब भी शर्म आ रही है। तो बस उनका उस गोपी का, उस नायिका का यही कहना है श्री कृष्ण से कि हे प्रभु, अब तो आप खुद ही मेरे दिल की बात जो है जान लीजिए। प्रगट गए द्विजराज कुल सबसे सबस बसे ब्रज आई, मेरे हरो कलेश सब केशव केशव राई। अब इस दोहे में जो बिहारी जी हैं वो कह रहे हैं, श्री कृष्ण से कह रहे हैं कि हे श्री कृष्ण, आप द्विजराज कुल में जो है जन्मे हैं और आप अपनी मर्जी से जो है ब्रज आए, और अब मैं आपसे विनती करता हूँ कि आप मेरे सभी कलेश यानी कि सभी दुख को जो है, सभी कष्टों को हर लीजिए। जप माला छापे तिलक सराय ना एकू कामू, मन कांचे नाचे वृथा साचे राचेन रामू। इस दोहे में जो बिहारी जी हैं वो कह रहे हैं कि हम किसी माला को लेकर जपने से या फिर तिलक लगाने से जो है ईश्वर का नाम लेना नहीं हो जाता। जो मन होता है वो कांच की तरह होता है, वो कांच की तरह ही नाचता है। अगर हम मन को एक काम में सही से टिका कर रखें, या फिर ईश्वर को जो है सच्चे मन से याद करें, तभी जो हमारी ईश्वर में सच्ची भक्ति होती है वो दिखाई देती है। सो आई होप कि आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।